ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन क्रम और वचन से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। जय सिया राम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुहानी भारद्वाज है। आज इस वक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम मान्या है। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं अपना एक अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ था, पर मेरे पापा की जॉब की वजह से बचपन से ही हमारी फैमिली मध्य प्रदेश में एक छोटे से शहर में आकर रहने लगी थी और 12वीं तक की पढ़ाई मैंने यहीं से कंप्लीट की है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और आगे भी मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी, पर शहर में ऐसी कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी जहाँ मैं इसकी तैयारी सुकून से कर सकती थी। इसीलिए मैं अपने खुद के घर प्रयागराज आकर रहने लगी अपनी मम्मी के साथ और वहीं पर अपनी कोचिंग करना शुरू कर दिया। पर पता नहीं क्यों 1 साल तक मेरा पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगा। मेरे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ गए, पर इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने फिर एक अच्छी सी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और फिर से स्टार्ट करने का प्लान बनाया और कोचिंग जानी शुरू कर दी। पर उसके कुछ 10 से 15 दिन ही बीते होंगे, मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मेरा कोचिंग जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। अचानक से मुझे बहुत एंग्जाइटी होने लगी, पर मैंने इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी थी। पर दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी। एंग्जाइटी की वजह से ना मैं ठीक से खाना खा पाती थी और ना कोई काम कर पाती थी। मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। मैं बस पूरी रात जागती रहती थी। मैं सोचती रहती कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ गई थी कि मेरा सुसाइड करने का मन करता था। लगता था कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर एक दिन मुझ में हिम्मत आई और फिर मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। काफ़ी दिन हो गए पर मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया, पर मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी बंद नहीं की और फिर मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेनी शुरू कर दी, पर उन दवाइयों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का 21 दिनों तक का संकल्प भी लिया और अपनी बुरी हालत में भी संकल्प का पाठ किया। मैंने लहसुन प्याज 21 दिनों तक बिल्कुल बंद कर दिया, पर दवाइयाँ बंद नहीं करी क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि दवा और दुआ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे किसी पंडित जी के पास लेकर जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं। फिर मम्मी ने एक आंटी को कॉल किया और प्रभु की दया से वो एक बहुत अच्छे जानकारी और अनुभवी पंडित जी को जानती थी। तो मम्मी तुरंत मुझे उन पंडित जी के पास लेकर गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा राहु काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसीलिए मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या हो रही थी। उन्होंने मुझे बजरंग बली की पूजा करने को कहा, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही थी। उसके बाद मुझ में हिम्मत आई। मैंने सोचा कि शायद प्रभु मुझे कहना चाहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस दिन हम उन पंडित जी से मिले थे, उस दिन की सुबह को मेरी मम्मी को सपने में श्री राम दरबार किया और मुझे श्री कृष्ण और हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उन पंडित जी से मिलने के बाद हम उन आंटी जी के घर भी गए थे। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं किसी भी तरह वापस एमपी आना चाहती थी क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप यकीन नहीं करेंगे, आंटी के घर में ही मेरे पापा का फ़ोन आया और उन्होंने हम लोगों को तुरंत वापस आने को कहा
क्योंकि पापा को अचानक ही बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था। मुझे तुरंत कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। अचानक से मेरे साथ हम लोग इस रात बस कुछ घंटे में ही वापस एमपी के लिए निकल गए, जबकि सुबह तक कुछ भी प्लान नहीं था। तुरंत तो मेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी और मेरी एंग्जाइटी भी प्रभु की कृपा से ठीक होने लगी। इसके पहले मुझे पीसीआरएस की प्रॉब्लम हुई थी जब मैं क्लास 11वीं में थी। उस प्रॉब्लम को लेकर भी मुझे 3 साल हो गए। दवा करते वो ठीक ही नहीं हो रही थी। प्रभु की कृपा से वह मेरी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। बिना दवाई खाए मैं प्रभु के सामने बहुत रोई और उनसे कहा कि आप तो सबके सुनते हैं, पर मेरी क्यों नहीं सुन रहे। कई बार ऊपर से विश्वास डगमगाया, पर प्रभु ने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। मैंने उनसे कहा था कि मेरे संकल्प की लाज रखना, मेरे विश्वास को टूटने ना देना, और प्रभु ने सच में मेरे संकल्प की लाज रखी और मुझे इस विकट स्थिति से बाहर निकाला। अभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हनुमान जी मुझे इस संकट से भी निकालेंगे। मैं रोज हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करती हूँ और श्री सीताराम और ओम बागेश्वर आय नमः का जप और नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा का भी जप करती हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं सभी भक्तों को अपने अनुभव के मध्य से कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, पर प्रभु से अपने विश्वास को कमज़ोर पड़ने मत देना, क्योंकि डर से ही सही पर वे अपने सच्चे भक्तों की मदद करने ज़रूर आते हैं। बस दिल से उन्हें पुकारने की ज़रूर है। और सभी भक्तों को दिल से जय श्री राम जी और हनुमान जी के चरणों में वरुण बार प्रणाम। तो देखा आपने, संकट के समय में प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, अपने विश्वास को डगमगाने मत दें, धीरज रखें और अपने कर्म करते रहें। देखना प्रभु आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।